नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम जिला समन्वयक एवं नोडल अधिकारी द्वारा आदेशित आवश्यक बैठक। कोतवाली काशीपुर पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब की भट्टी। आबकारी विभाग का कच्चे शराब माफिया के खिलाफ अभियान जारी। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में दीपावली त्योहार के संबंध में की बैठक। रुद्रपुर में डॉल्फिन कंपनी के कर्मचारियों की मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंच किया विरोध प्रदर्शन। गदरपुर क्षेत्र के खेतों में बोई गई PU3 उड़द की फसल में फली नहीं आने से भड़के किसान। प्रदेश में होगी 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली। पिकअप स्कूटी भिड़ंत में 2 महिला होमगार्ड गंभीर रूप से घायल। गुलदार के हमले से बुजुर्ग महिला घायल, हायर सेंटर रेफर। उत्तराखंड परिवहन विभाग को सीएम धामी की बड़ी सौगात। सड़क क्रॉस कर रही महिला को बचाने के चक्कर में बाइक सवार 2 इलेक्ट्रीशियन हुए घायल। रेल पटरी पर कुत्ते को बचाने के प्रयास में ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। पाल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में जिला स्तरीय विद्यालय एथलेटिक प्रतियोगिता 2024-25 का हुआ आयोजन। कुमाऊं की सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की तस्वीर बदलने की तैयारी पूरी। इस तरह खूबसूरत दिखेगी हल्द्वानी। अब खबरें विस्तार से। चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर में दिनांक 26 अक्टूबर को महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति पंत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम इकाई की समिति द्वारा 27 से 30 अक्टूबर 2024 तक दिवाली के उपलक्ष्य में स्थानीय बाजार क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान, यातायात पुलिस की सहायता से यातायात प्रबंधन एवं सेवा से सीखे अस्पतालों में ELP कार्यक्रमों के संदर्भ में बैठक का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर द्वारा जनपद में अवैध शराब का निर्माण और बिक्री करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान एवं प्रभारी निरीक्षक के निर्देशन में प्रभावी कार्रवाई करते हुए दिनांक 26 अक्टूबर को अवैध कच्ची शराब की कसीदगी बिक्री करने वाले शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चौकी कुंडेश्वरी कोतवाली काशीपुर पुलिस द्वारा गत्ता फैक्ट्री के गोदाम के पास करीब 100 मीटर धान के खेत के किनारे रामपुरा इलाका चौकी कुंडेश्वरी थाना काशीपुर को एक नीले रंग की जरीकेन में 20 लीटर अवैध शराब एवं शराब बनाने के उपकरणों, 2 ड्रम लोहा, 2 प्लास्टिक के पीले रंग के डिब्बे आदि बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। दीपावली त्योहार को देखते हुए कच्चे शराब के नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए आबकारी विभाग खटीमा क्षेत्र 2 द्वारा क्षेत्र में लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज खटीमा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक लालू राम के नेतृत्व में खटीमा आबकारी टीम ने आलावर्ती क्षेत्र के जंगलों में छापेमारी कर अवैध रूप से शराब बनाने वाली 3 जलती हुई भट्टियां नष्ट की। साथ ही 50 लीटर कच्ची शराब बरामद की और 3400 किलो लहन नष्ट किया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। ये जो है कि आबकारी आयुक्त महोदय उत्तराखंड के आदेशानुसार और जिला आबकारी अधिकारी श्री राजीव सिंह चौहान के नेतृत्व में मुझ आबकारी निरीक्षक द्वारा क्षेत्र 2 खटीमा में दबिश दी गई और आलावर्दी के जंगलों में चलती हुई 3 भट्टियां पकड़ी गई, जिसमें से लगभग 50 लीटर शराब खाम बरामद की गई और 3400 किलो लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया तथा जो भी ये उपकरण थे उन सभी को नष्ट किया गया शराब बनाने के, और आगे भी अभियान ये जारी रहेगा। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में दीपावली त्योहार के संबंध में बैठक कर विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश सभी नगर निकायों को दिए। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर तक स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली के शुभ अवसर पर स्वच्छता सुरक्षा अभियान चलाया जाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। दीपावली के मुहूर्त को देखते हुए और दीपावली को बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ मनाने के लिए शासन ने निर्णय लिया है कि 25 अक्टूबर से और 15 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जाए। वो चाहे सफाई को लेकर के हो, चाहे वो शहरों की व्यवस्थाओं को लेकर हो, इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग अच्छे माहौल में अच्छे ढंग से निकलें, बाज़ार करें, अपनी ख़रीदारी करें, दीपावली का त्यौहार मनाएं और उनको एहसास हो कि व्यवस्था ठीक की गई है। इसीलिए आज एक बैठक बहुत बड़े स्तर पर सारे नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ, संबंधित विभागों के साथ VC के माध्यम से आयोजित की गई और सबको निर्देश दिया गया है कि शासन ने जो एक निर्णय लिया है उसका हम लोग कैसे व्यवस्थित ढंग से अक्षरशः पालन करा पाएंगे। इसकी कार्य योजना यद्यपि लोगों ने तैयार की है,
और कुछ और पॉइंट्स थे जिसको हम लोगों ने यहाँ से बताया है और सारे अधिकारी वो काम करेंगे। चूँकि 9 नवंबर को ही राज्य स्थापना दिवस है और इस बार रजत जयंती भी है, तो हम लोगों ने कहा कि इसको भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाना है और ये कंटिन्यूएशन में सारा सफाई हो शहरों की, चाहे वो पार्क हों, बाज़ार हों, अन्य स्थल जो भी हैं, मरीन बस्तियाँ हों, सब को लेकर एक होलिस्टिक अप्रोच में हम लोगों ने एक निर्णय लिया है और कि काम करेंगे और जनता को और क्षेत्र के लोगों को ये महसूस हो कि व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। रुद्रपुर में डॉल्फिन कंपनी के कर्मचारियों की मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंच विरोध प्रदर्शन किया। दौरान उन्होंने एसडीएम मनीष बिष्ट को ज्ञापन भी सौंपा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हम अपना को न्याय दिलाओ। वैसे डॉल्फिन कंपनी का जो धरना भी चल रहा है और इस पर काफ़ी समय से ये अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं और अब जो महिला अनशन पे बैठी हैं वो भूख हड़ताल पे भी अमरण अनशन पे हो गई हैं, लेकिन उनका जो है स्वास्थ्य भी ख़राब हो रहा है। और इधर प्रशासन ने हमें डेट दी थी कि आप लोग जो है 25 तारीख को ना 25 तारीख को आप जो है डॉल्फिन कंपनी में 50% जो है जो वर्कर हैं वो अंदर ले लिए जाएंगे और इधर जो है धरना समाप्त कर दिया जाएगा। तो इन्होंने जब हमने सुबह तैयारी करी तो रात को 10 बजे ही फ़ोन आ गया कि आप लोग कंपनी मत जाइए। तो हम लोग कंपनी ये लोग नहीं गए थे, लेकिन कुछ लोग को नहीं पता था वो चले गए। तो वहाँ उन्होंने बाउंसर और पुलिस लगा रखी थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि एक तरफ तो हमसे ये प्यार से वार्ता करते हैं और तारीख लिख के देते हैं और उसके बाद वहाँ पे जाके कार्रवाई नहीं होती है। तो कल जो है 4 बजे इस विषय में एडीएम साहब के यहाँ बैठक हुई थी, डीएलसी साहब की और एडीएम साहब की और प्रबंधक की, और हमारे 5 पदाधिकारी जो है डॉल्फिन कंपनी के गए थे। उनके साथ हम भी गए थे पार्टी के बेस पे। तो हमें इन्होंने कहा कि आप लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, अंदर बाहर बैठिए, हम लोग जो है उनकी आपस में बैठक करा करके फिर जो भी होगा हमें आपको बताएंगे। तो जब इनकी बैठक हुई तो हमने एडीएम साहब को बाहर हमारे साथ दरवाजे पे खड़े होकर बात की हमसे, और हमने पूछा सर क्या हुआ। तो वो बोले बड़ी शर्म की बात है, प्रबंधक लोग हमारे मुंह पे तमाचा मार के चले गए हैं। तो हमने यहाँ का ऐसा कैसे हो गया। तो बोले कि वो अपनी मांगों को अपनी नहीं मान रहे हैं और वो पुराने मुद्दे को लेकर के उसी पे वो डेट देंगे और जो कार्रवाई होगी हम आपको बताएंगे। तो इससे हमें जाहिर होता है। तो आज जो हम मिलने आए हैं जिलाधिकारी महोदय से, क्योंकि मैं पार्टी के तौर पे 25 तारीख को इनसे मिला था एडीएम साहब से, तो इन्होंने कहा था कि एडीएम साहब के पास आप जाइए, वहाँ पे समिति का गठन हुआ है 24 तारीख को वहाँ पे गठन हुआ है और समिति का, तो आप वहाँ से पूरी नॉलेज लीजिए और उसके बाद फिर मेरे पास आइएगा। तो हमने आज 2-3 दिन से इनकी नॉलेज भी ले रहे थे, इनको समझ भी रहे थे, और आज हम आए हैं इनके पास जिलाधिकारी जी के पास। तो इनको हमने आज एक ज्ञापन दिया है कि उसमें जो है प्रबंधक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों का भी अवमानना की है और उनके अधिकारों की समिति की भी नहीं बात मानी है, और मजदूर भी हमारे सही मांग को लेकर बैठे, उचित मांगों को लेकर बैठे हैं। इसी कार्रवाई को लेकर हम एक लेटर आज जिलाधिकारी महोदय को दिया है। अब इसके बाद आगे जो है डीएलसी साहब के पास हमने डीएम साहब कह रहे हैं, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ जाइए। अगर हमारा आज कुछ कार्य नहीं निकलता है तो उसके बाद हम महापंचायत का जो भी हमारे लोग निर्णय लेंगे और उसको हम लोग लागू करेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर क्षेत्र के खेतों में बोई गई PU3 उड़द की फसल में फली ही नहीं आने से किसान भड़क गए। उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम की अनुपस्थिति में एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बहुत बड़ा प्रकरण था उड़द के नकली बीज का। गदरपुर क्षेत्र के तमाम गांवों के अंदर किसानों ने उड़द बोए थे और उड़द का बीज नकली निकला। PU31 वैरायटी के नाम पर बेचा गया और वो निकला कोई दूसरा, जिस पर फूल छोड़ भी नहीं आया और फूल के बाद फली भी नहीं आई। तो लगभग 250 एकड़ ज़मीन में 70 से 80 किसानों के साथ धोखा हुआ, जिसको लेकर हमने 16 तारीख को जिला कृषि अधिकारी को लिखित चिट्ठी दी थी। 18 तारीख को डीएम की बैठक के अंदर भी डीएम साहब ने इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। लेकिन आज बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान इस मांग को लेकर आए थे कि उस दोषी बीज विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए और जो किसानों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए।
इन मांगों को लेकर हमने धरना मांग थी हमारी आज की, जिसमें हमारे संयुक्त किसान मोर्चा और सभी संगठन जिले के पदाधिकारी शामिल हुए और मुख्य कृषि अधिकारी ने 3 दिन के अंदर जो हमारी मांगे हैं, जो कार्रवाई है, इसको पूरा करने का आश्वासन दिया है कि 3 दिन में हम उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई बनती है धोखाधड़ी की और मुआवजे की, उसको हम करेंगे। इसलिए अब आज हम 3 दिन का इंतजार करेंगे। 3 दिन बाद जो भी होगा उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। प्रदेश में 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली, राज्य स्थापना, रजत जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर स्वच्छता सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से बैठक लेते हुए 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश में सुरक्षा स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आने वाले त्यौहार और स्थापना दिवस के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं पूरे प्रदेश भर में, जिसमें कि उधम सिंह नगर से संबंधित भी दिशा निर्देश थे। मुख्य 3 बिंदुओं पर हम उनके निर्देश के अनुसार कार्य कर रहे हैं। पहला ये कि जो दीपावली का त्यौहार है उसमें छोटी मोटी जगहों पर आग लगने की घटनाएं होती हैं, उसके लिए क्या हमको कार्य करना है। हमने यह उसमें निश्चित किया है कि जहां पटाखे की दुकानें रहती हैं या दुकानें जहां आग लगने की संभावनाएं रहती हैं या पहले भी उन जगहों पर कोई घटना हुई है, उनको ध्यान में रखते हुए अग्निशमन के वाहन और माई फोर्स वहाँ नियुक्त किए गए हैं। दूसरा एक बड़ी समस्या त्यौहार के समय आती है, वो है यातायात की समस्या। उससे निजात पाने के लिए हमने एक्स्ट्रा ड्यूटी जो फोर्स लगी हुई है हमारी ऑफिसेज में, उनको भी निकाल के हम सड़क पर ट्रैफिक में दे रहे हैं। और एक नई पहल इसमें हमारे द्वारा शुरू की जा रही है कि जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे सिडकुल के फैक्ट्रीज़ हैं, उनके यहाँ काम करने वाले जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं, जो उनके में फैक्ट्रीज़ में ड्यूटी लगती है, उनसे भी हमने मदद मांगी है। तो उन्होंने ट्रैफिक के लिए एक जगह से 50-50 आदमी हमें नियुक्त दिए हैं, जिनको कि हम सड़कों पर ट्रैफिक की सहायता के लिए नियुक्त करेंगे। तीसरा हमारा ये है कि ऐसे समयों में कुछ अराजक तत्व महिलाओं से संबंधित अपराधों में संलिप्त रहते हैं, उनको भी पकड़ने के लिए हम अपनी ड्यूटी लगा रहे हैं और सादे में महिला कांस्टेबल उन जगहों पर लगा रहे हैं जहां पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। सुरक्षा के सारे इंतजाम जो प्रोटोकॉल के लिए ज़रूरी होते हैं उनके साथ कार्य किया जा रहा है और संवेदनशील जगहों पर लगातार चेकिंग की जाती है। शनिवार शाम को लोहाघाट से अपनी ड्यूटी समाप्त कर स्कूटी से घर जा रही 2 महिला होमगार्ड की लोहाघाट आरा मशीन व पाटन पुल के बीच में स्कूटी के सामने से आ रही पिकअप से जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में दोनों महिला होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें लोगों के द्वारा उपचार के लिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक में गुलदार का आतंक लगातार जारी है। शनिवार शाम 8 बजे गुलदार ने 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला माधवी देवी पत्नी स्वर्गीय महावीर सिंह पर उनके घर के आंगन में ही हमला कर घायल कर दिया। गुलदार ने महिला के पैर में अपने नाखून व दांत गड़ाए। महिला को रविवार को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धन सिंह, अधिकारी व परिजन लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लाए, जहाँ डॉक्टर मानसी ने महिला का उपचार किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आपको करीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में वहाँ पर गुलदार के द्वारा इनको घायल किया गया है, जिनको वहाँ से रेगांव से यहाँ लाया गया संडे के दिन और इनका यहाँ पर लोहाघाट चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। सर हाँ, तो इसके लिए हम लोग अब मौके में जाके इसमें ट्रैप कैमरा या इत्यादि जो भी होता है, जिससे कि इसके मूवमेंट के बारे में जानकारी ली जाएगी कि क्या इसका मूवमेंट है और उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी वर्तमान में तो ऐसी कोई मतलब पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। हम लोगों ने ट्रैप कैमरा लगाया, आदमी वहाँ निगरानी करा रात दिन, और ऐसी कोई घटना अभी तक वर्तमान में नहीं हुई। ठीक, धन्यवाद। ट्रीटमेंट दे दिया है, स्थिति ठीक है, कंट्रोल में है, ज़्यादा चोट नहीं आई है, पर एक बार अभी चंपावत में फिजिशियन के लिए रेफर कर रहे हैं। स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं है, अभी ठीक है, स्टेबल है पेशेंट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड परिवहन विभाग को सीएम धामी की बड़ी सौगात। BS6 मॉडल की 130 नई बसों का किया गया फ्लैग ऑफ। ISBT स्थित कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सीएम धामी ने बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। खबर है जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर से। बता दें कि सड़क क्रॉस कर रही एक महिला को बचाने के चक्कर में बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिस कारण बाइक सड़क किनारे फिसल गई और बाइक सवार 2 इलेक्ट्रीशियन सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इनमें से एक युवक को मामूली चोटें आई हैं। इस दौरान आसपास के लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल हुए युवक को उपचार के लिए बाजपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर है जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर से। बता दें कि ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल युवक को उपचार के लिए बाजपुर के उपजिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने युवक का प्राथमिक उपचार करने के बाद युवक की हालत गंभीर बताते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पाल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में जिला शिक्षा अधिकारी नैनीताल के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय विद्यालय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इस भव्य एथलेटिक प्रतियोगिता में 8 विकास खंडों के करीब 350 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपनी उत्कृष्ट एथलेटिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये हमारे विद्यालय शिक्षा के जनपद स्तरीय जनपद नैनीताल के 2 दिवसीय हमारी ये क्रीड़ा प्रतियोगिता है और पढ़ाई के साथ साथ हमारे बच्चों को खेलों में प्रतिभावान बनाने के लिए ये सुविधाएं हमारी सरकार उपलब्ध कराती है और उत्तराखंड के स्टेट के लिए यहाँ से बच्चे हमारे सेलेक्ट होंगे और ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे निभाएंगे। जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, तो उसमें खेलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हम देख रहे हैं कि हमारे जो ओलंपिक में पदक आ रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो वो निचले स्तर से जो हम प्रयास करेंगे इसी से हमारी प्रतिभाएं स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर प्रतिभा करेंगी। उसके लिए विकास खंड हल्द्वानी का खंड शिक्षा अधिकारी होने के नाते मैं तारा सिंह उनको शुभकामनाएं देता हूं, जिससे कि वो सफल हों और आशीर्वाद है। 2 दिवसीय हमारी जनपद स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता हो रही है। इनको जो बच्चे प्रतिभावान हैं उनको हम हमारी विभाग की जिम्मेदारी है कि हम उनको मंच उपलब्ध कराएं। तो उनके लिए आज मंच उपलब्ध है कि वो अपना भविष्य खेल में आगे ले जाके बना सकते हैं। उसके लिए इसके बाद जो बच्चे चयनित फर्स्ट और सेकंड नंबर पर आएंगे उनको स्टेट लेवल पर हम प्रतिभा करवाएंगे, उसके बाद नेशनल। तो एक अच्छा सा मौका है, यह प्रतिवर्ष हमारा ये बच्चों को हमारे मौका दिया जाता है। तो इस बीच हम ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता जो हमारी है वो चल रही है। तो इसमें जितने भी जिन्होंने भी हमें सहयोग किया उनके लिए मैं बच्चों की ओर से, अपने विभाग की ओर से बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें संसाधन उपलब्ध है। क्योंकि इस बीच हमारे नेशनल गेम भी उत्तराखंड में होने हैं, तो हमारा जो मेन स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहाँ पर काम चल रहा है, तो हमें जगह की परेशानी थी। तो हमारे पाल कॉलेज के मैनेजमेंट डायरेक्टर जी उन्होंने हमें ये सुविधा उपलब्ध कराई, उनके लिए बच्चों की ओर से विभाग की ओर पुनः एक बार आभारी हूँ। पुष्कर टमटा खंड मुख्य शिक्षा अधिकारी। निष्ठा से प्रैक्टिस करेंगे, पूरा देखेंगे कि कैसे गेम्स होते हैं और जैसे कि देखा है कि यहाँ भारत में बहुत कम मेडल पड़ते हैं, तो हम अपनी पूरी मेहनत से मेडल लाएंगे। और मैं 2023 की जो स्टेट गेम्स हो रखे थे देहरादून में, तो उसमें मेरा 200, 400, 600 तीनों में सिल्वर मेडल पड़ा और क्रॉस कंट्री में 6 पोजीशन और रिले में फर्स्ट। और मैं 14 की नेशनल रिले खेलने गई थी और 19 का क्रॉस कंट्री यशोदा गौड़। अरे आज एक डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है ये, जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स के काफ़ी बच्चों ने 350 से 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। करीबन 8 से 9 ब्लॉक हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हैं, 8 ब्लॉक हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के। तो उन लोगों ने भागीदारी करी है, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेटली यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि जिस तरीके से हम ओलंपिक में इस बार इंडिया ने परफॉर्म किया है, तो
मेरा नाम कंचन लोधियाल है। जैसे अब नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होने वाले हैं, ये फर्स्ट टाइम है कि उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होंगे, क्योंकि वैसे उत्तराखंड गेम्स के उसमें थोड़ा पीछे है। तो हर स्टेट में अगर नेशनल गेम्स होंगे तो जब बच्चे देखेंगे छोटे छोटे तो कहेंगे हाँ इतने लेवल का भी होता है, वरना बच्चे जा ही नहीं पाते, घर वाले भी नहीं भेजते। तो गेम्स वालों को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें घर से भी सपोर्ट करना चाहिए और टीचर को भी सपोर्ट करना चाहिए। जितनी मान्यता और चीज़ों को दी जाती है उतनी गेम्स को भी देनी चाहिए और क्रिकेट के साथ साथ और गेमों को भी देनी। सर वैसे तो ज़मीनी स्तर पे हमारा खेल का स्तर डाउन है, क्योंकि जो हमारी जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं, जो मेनली जो स्टेडियम हल्द्वानी में भी मैं देख रहा हूँ, हल्द्वानी का पूरे कुमाऊं में 400 मीटर का एक ट्रैक तक का नहीं है, जबकि इंटरनेशनल स्टेडियम बन चुका है यहाँ पर। अभी हमारे नेशनल गेम होने वाले हैं और क्रिकेट के जो हमारा जो स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वहाँ पर फुटबॉल के मैच होने वाले हैं। और बहुत दुख लगता है कि जो एक मार्केट का हमारा मिनी स्टेडियम हुआ करता था, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए हमारा स्टेडियम था जिसमें ऑल गेम होते थे, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टीटी, बास्केटबॉल, और हम शायद इस स्टेडियम। मैं 2022 से चैंपियन रहा हूँ। इससे पहले जब 2022 में स्टेट से गेम्स हुए थे तो यहाँ हल्द्वानी में हुए थे। हल्द्वानी में मैं चैंपियन बना वॉक रेस में 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर में फर्स्ट मेरा गोल्ड पड़ा। और फिर उसके बाद 2023 में मैं देहरादून स्टेट में गया। मैं देहरादून में मेरे 3 इवेंट से थे, तीनों में मेरा एक में गोल्ड पड़ा और 2 में ब्रॉन्ज। जिस प्रकार गेम हो रहे हैं किस तरह दिखते हैं आप? तो गेम कैसा लग रहा है? गेम सर गेम सही लग रहा है सर, ठीक लग रहा है। हम लोगों से लेकर गेम से और सर चलो ठीक है। पीकेजी कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर हल्द्वानी आने वाले दिनों में बिल्कुल नए रूप में दिखाई देगा। जिला प्रशासन के स्तर पर इसकी जमीनी तैयारी रात दिन चल रही है। एक तरफ जहां शहर के चौराहे चौड़े हो रहे हैं तो वहीं जाम वाली जगह भी अतिक्रमण तोड़कर साफ करने की तैयारी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वैसे ये टोटली इलीगल हो सकता है इनको कुछ? जी, हल्द्वानी शहर के 13 चौराहों का चौड़ीकरण का कार्य हमारा गतिमान है। इसमें इस कवायद में हमने रोडवे स्टेशन से मंगल पड़ाव वाले मार्ग में जो राइट साइड में हमारा स्टेडियम की ओर को है, इसको चौड़ा कर लिया है और इसमें विद्युत पोलों की शिफ्टिंग का भी काम अब पूरा हो चुका है। तो अब हम फाइनली जो है इसमें एक बीसी की लेयर होती है वो बिछा देंगे। इसके अलावा लाल डाट पीली कोठी चौराहे में भी हमने डीबीएम का करीब 80% काम कर लिया है। आज रात को हमारी फिर मशीनें वहाँ पर चलने वाली हैं, तो हमारा जो डीबीएम की जो पहली लेयर होती है वो वहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आज दिन में नरीमन चौराहे पे भी एक साइड का हमने चौड़ीकरण का काम, हॉट मिक्स का डीबीएम का काम हमने कर लिया है और संभवतः परसों वहाँ पर फिर बचे हुए कार्य को करेगी। दूसरी साइड में रोड में जो हमारे चौड़ीकरण में ट्री ट्रांसप्लांट वाले कुछ पेड़ आ रहे हैं उनको भी शिफ्टिंग संभवतः है दिवाली से पूर्व होने की उम्मीद है। वो जैसे ही होते हैं तो फिर हम वहाँ पर WMM का काम करते हुए फिर वहाँ भी हॉट मिक्स का काम कर लेंगे। तो इस तरह से ये 2-3 चौराहे हमें संभवतः दिवाली से पहले मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा उसके बाद लामा चौड़ और कुसुमखेड़ा ऊंचा पुल पर हम दिवाली के बाद फिर इस पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो उसमें अतिक्रमण है, कल सिटी मजिस्ट्रेट साहब और SDM साहब हम लोगों ने संयुक्त निरीक्षण किया है। जो भी अतिक्रमण में आ रहे हैं उनको हमने फिर वार्निंग दी है कि वो यथासमय दिवाली तक अपने चीज़ों को हटा लें। अगर नहीं हटाएंगे तो उसके बाद हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। और पंचायत घर का हम लोगों ने पहले ही दे दिया है, उसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसमें एक BC की लेट लगा करके हम लोग उसको भी फाइनल स्टेज में दिवाली के बाद ले। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।